तो वेलकम बैक जनाब। अगर आपकी भी कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती हैं या फिर आपकी प्लेसमेंट नहीं लग पा रही है और आप सोच रहे हो कि ऑफ कैंपस अप्लाई किया जाए और आपको प्रोसीजर नहीं मालूम है कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सिर्फ एक बात बोलूँगा, अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सालों की एक्सपीरियंस प्लस सालों की रिसर्च को मैंने एक वीडियो के अंदर डाल दिया है। वीडियो लंबी है, कंप्लीट देख लो। स्किप करोगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कंप्लीट देख लेते हो तो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग समझने वाले हैं कि ऑफ कैंपस कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाए या फिर ऑफ कैंपस हम लोगों को प्लेसमेंट कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप एक बात इतना समझ लो कि इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ देखने को मिलने वाली है। जॉब हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपके सामने निकालेंगे जॉब ढूंढकर प्रैक्टिकली, और कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली भी टॉपिक्स में आपको समझाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन चीज़ों को मिस ना करिएगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल चलेंगे और आपके सामने जॉब ढूंढेंगे बड़ी से बड़ी कंपनी में और छोटी से छोटी कंपनी में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए अभी बात कर लेते हैं कि जिनको ये नहीं पता कि ऑफ कैंपस का मीन्स क्या होता है, तो मैं बता दूं। अगर आप कॉलेज के अंदर हैं और आपके यहाँ पे कंपनीज आती हैं आपको जॉब देने के लिए, ठीक है, कंपनी आती हैं आपको जॉब देने के लिए, तो समझ लो कि आप ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो, ऑन कैंपस आपका सिलेक्शन हो रहा है। पर आपके यहाँ कंपनी या तो बड़ी कंपनी आती नहीं है, और या फिर आती है तो आपको मालूम मिल नहीं पाई किसी तरीके से वहाँ पे प्लेसमेंट, और जब आप उसको ऑफलाइन अपनी तरफ से ढूंढते हो तो उसको बोलते हैं ऑफ कैंपस अप्लाई। ठीक है, तो इतना तो सबको पता होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में हर चीज़ को यहाँ पे समझा दिया है। अब समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले अगर आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला कि आपको अपना रिज्यूमे जो है वो बहुत ही पावरफुल बनाना पड़ेगा। रिज्यूमे पावरफुल क्यों चाहिए हम लोगों को? रिज्यूमे पावरफुल इसलिए चाहिए कि ये जहाँ पर भी हम लोग लगाएं तो उसके बाद कोई हम पर ये शक ना करे कि इनके पास स्किल्स हैं या फिर नहीं है। तो रिज्यूमे पावरफुल कैसे बनेगा, उसके लिए आपको चाहिए स्किल्स। ठीक है, तो रिज्यूमे जब भी पावरफुल बन सकता है जब हमारे पास पावरफुल स्किल्स हों। ठीक, अब स्किल्स की अगर हम लोग बात करें कि कैसी स्किल्स चाहिए, ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन चीज़ों को समझने वाले हैं। इनको हटा देते हैं। अब देखो सबसे पहले स्किल्स में आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। सबसे पहले कोई सी भी लैंग्वेज जो कि आपकी कंप्लीट मानी जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लाइक आपका C++ हो गई या फिर जावा हो गई। इनमें आपको मास्टरी कर लेनी है, पूरा इसको समझ लेना अच्छे से। फिर उसके बाद में आपको DSA करना है। DSA डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है क्या होता है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपकी स्किल्स और इन्हेंस होती हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी। उसके बाद में आपको हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जिसमें AI ML वगैरह यूज़ हो रही हो। जिससे होगा क्या कि अगर प्रोजेक्ट्स अगर आपके हाई होंगे, हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, तो सामने रिक्रूटर देखते ही प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने मेहनत की है, इसके पास काबिलियत है। तो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हो कहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है इस पर जल्दी ही मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल समझ लो कि जैसे कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अपना योगदान देना। ठीक है, जो ओपन सोर्स होते हैं किसी भी तरीके उसमें रोक टोक नहीं होती, उनका कोड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है। ये चीज़ अगर आपने कर ली कि आपके पास एक लैंग्वेज है जिस पे आपने DSA अच्छे से करके रखा है, थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइक 400 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड सेप ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो हो गया आपका काम। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स, सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है प्रोजेक्ट्स। क्योंकि DSA के बाद देखो DSA सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपको सीखने में सबसे मेहनत लगेगी, पर उसके बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपका है प्रोजेक्ट्स। अगर आपके प्रोजेक्ट्स बेहतरीन है ना, तो सही बता रहे हैं आपका आधा काम हो जाता है, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखेगा और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, और फिर आपको ये लगेगा कि सामने वाले रिक्रूटर को लगेगा कि हाँ यार इसने मेहनत करी, इसको ये सब चीज़ें अगर पहले से आती हैं तो ये मेरे काम का बंदा है, वो आपको हायर कर लेगा। तो ये सब चीज़ें आपको करके रखनी है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत करना है जिससे आप अपने रिज्यूमे के अंदर डाल सकें। तो अब अगर क्या हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास स्किल्स हैं, ठीक,
मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्किल्स हैं। अब स्किल्स को किस तरीके से रिज्यूमे में ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा रिज्यूमे है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मैं एक पर्टिकुलर रिज्यूमे पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जिस पे मैं बताऊंगा कि एक पावरफुल रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, और उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा प्लस और भी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, उसके साथ ये चीज़ें बनेंगी। देखो, सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपने कौन सा मतलब बीटेक किया है, बीसीए किया है, क्या ग्रेजुएशन किया है, कौन से ईयर में किया है, ठीक है। और आपके कितनी यहाँ पे कॉलेज में जीपीए वगैरह थी, या फिर आपने 10th में कितने मार्क्स लेके आए, 12th में कितने लेके आए। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है वो ऊपर सब रहती है, ठीक। उसके बाद क्या चीज़ें हैं उसके बाद समझते हैं। देखो, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे हम लोग को बताना होता है कि हम लोग किन किन लैंग्वेज में परफेक्ट हैं, ठीक है। लैंग्वेज हमको कौन कौन सी आती हैं आपको ये मेंशन करना होता है। तो मान लो हम लोग ने मेंशन कर दिया कि मुझे सी आती है, C++ आती है, ठीक है, जावा आती है, ठीक है। जो आती हूँ वही मेंशन करना। तो मैंने मान लो ये मेंशन कर दिया, ठीक है। जावा का थोड़ी बहुत आती है मेरे को, बाकी ये दोनों आती हैं, ठीक है। तो मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैंने कहा अब और अदर में क्या क्या चीज़ें आता, तो मैंने कहा DCA का रखा है, ये अच्छे से आता है। इसको मैं आपको बताऊंगा जबकि कैसे रिज्यूमे बनाते हैं, तब बताऊंगा कि ये कैसे वहाँ पे मेंशन करना है। तो DCA के बाद DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है मेरे को, ओप्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में मेरी स्पेशलिटी है, मैं ये डाल सकता हूँ। उसके बाद डालना है कि आपने किन किन सॉफ्टवेयर्स पे वर्क कर रखा है। लाइक मान लो मैंने कर रखा है एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क कर रखा है, विजुअल स्टूडियो कोड पर, VS कोड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है उस पर वर्क कर रखा है, और पाइचाम पे वर्क कर रखा है। और भी बहुत सारे होते हैं जिन पे अगर आपने वर्क किया है कभी, आपको उनकी आदत है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके मतलब कुल मिला के अगर आप टेक कंपनी के लिए रिज्यूमे बना रहे हैं तो टेक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे फिलअप की जाती हैं, या फिर कहें तो मेंशन की जाती हैं। उसके बाद कौन कौन सी फ्रेमवर्क्स आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने कभी कोई प्रोजेक्ट्स बनाया तो आपने बहुत सारी फ्रेमवर्क्स का यूज़ किया होगा। तो ये फ्रेमवर्क्स क्या होती हैं, फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी हम लोग बहुत जल्दी कुछ अच्छी सी वीडियोस लेकर आएंगे जहाँ पर सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर करेंगे। क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ कि एक बेसिक बंदा जिसको कुछ भी ना मालूम हो उसको भी सारी इंडस्ट्री की नॉलेज हो जाए, इस तरीके से मैं इस चैनल को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी एक वीडियो आनी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि और क्या क्या चीज़ें, मान लो डाटाबेस में कौन कौन सा आता है, डाटाबेस की कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि SQL, बहुत से लोग SQL भी बोलते हैं इस तरीके से, SQL, ठीक है। ये सब मेंशन कर दिया। इसको मेंशन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं साइड में। फिर आपको नीचे आना है, सेक्शन बना लेना है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बनाना है, और उसमें प्रोजेक्ट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मेंशन करना है कि आपने क्या क्या बनाया है, उसको बनाने का एम क्या है, मतलब वो क्या चीज़ फुलफ़िल करता है। मान लो अगर एक यूट्यूब है तो यूट्यूब क्या सर्विस देता है, फेसबुक क्या सर्विस देता है, इस तरीके से आपका जो ऐप या प्रोजेक्ट है वो क्या सर्विस दे रहा है, उसका एम क्या है, वो आपको वहाँ पे बताना होता है, ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बताना होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से लिखना होता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है। पर लिखना वही जो अगर क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जाए तो आप बता ले जाओ, ठीक है। इतना हो गया आपका कि प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। फिर आपका यहाँ पे ये सब चीज़ें आपने बता दी। उसके बाद एक सेक्शन बचता है आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स। तो आपको एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स करके डालना है या फिर एक्टिविटीज़ करके डालना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे हाफ फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। उसमें आप क्या डाल सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, मान लो GSOC वगैरह जैसे होता है गूगल का, या फिर और कहीं पे भी। उसके बाद कहाँ कहाँ पे आपकी क्या क्या रैंकिंग है, रैंकिंग के हिसाब से मतलब अगर देखें तो हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे क्या रैंकिंग है, या फिर कहीं से आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, या फिर कहीं से आपने कहीं स्पेशलाइजेशन की है, या कहीं इंटर्नशिप की है, कोई भी मतलब ऐसा जो आप दिखा सको जिससे लोग इम्प्रेस हो सकें, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपने कॉलेज के दौरान अगर कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स करके, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें रेडी रखनी है। रेडी क्या रखनी है, पहला आपको गिटअप, मैंने आपको गिटअप के ऊपर वर्जन कंट्रोलिंग के ऊपर पूरा कोर्स दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको गिटअप जो होता है ये आपको पूरा मैनेज करके रखना है। गिटअप में क्या होता है कि आप अपना सारा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनको डाल सकते हो। प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आप वहाँ पे
जो ओपन सोर्स कोड होता है जो आप वहाँ पे देते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो ओपन सोर्स कोड को भी यहाँ पे डाल सकते हो। कुल मिला के यहाँ पे रिपोजिटरी बनाई जाती है, रिपो बनाई जाती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं और यहाँ पे पूरा मतलब आपका जितना भी अभी तक कोड आपने किया है पूरी लाइफ में, वो सारा रिपो के अंदर होने चाहिए, बाकायदा मेंशंस होनी चाहिए, अच्छे से सारी रिपोजिटरी बनी होनी चाहिए और गिटहब का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गिटहब के साथ ही आपका आता है वर्जन कंट्रोलिंग, ठीक है। वर्जन कंट्रोलिंग आपको आनी चाहिए। वैसे तो ये समय के साथ चीज़ें आ जाती हैं, वर्जन कंट्रोलिंग वगैरह आ जाती है, पर अगर आप पहले से जानते हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। वर्जन कंट्रोलिंग और गिटहब है एक ही चीज़। वर्जन कंट्रोलिंग गिटहब और गिट की सहायता से, दो चीज़ होती हैं, गिट हमारा सॉफ्टवेयर होता है और गिटहब एक वेबसाइट होती है, इन दोनों की मदद से किया जाता है वर्जन कंट्रोलिंग। तो ये पूरा एक कोर्स बनाया था जहाँ पे मैंने गिटहब की एक्सप्लेनेशन दी थी, गिट की एक्सप्लेनेशन दी थी और वर्जन कंट्रोलिंग के अंदर कौन कौन सी कमांड यूज़ की जाती हैं, कैसे वर्जन कंट्रोलिंग की जाती है, सारा मैंने पूरा कोर्स एक तैयार रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया कि ये हमारी स्किल्स थी, इनको हमने एक रिज्यूमे में अच्छे से मेंशन कर दिया है। तो अब हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो चुका है। उसके बाद गिटहब के बाद आपको एक और अपनी सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तैयार करके रखनी है, लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन में क्यों बोल रहा हूँ कि दुनिया भर के जितने भी ऑफिशियल लोग होते हैं, लाइक आपका एचआर से लेकर रिक्रूटर और ओनर, फाउंडर, दुनिया भर के लोग जो अच्छी जगह से बिलोंग, स्टार्टअप से हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बार आपके रिक्रूटर जो होता है वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करता हो। अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे बहुत ही अच्छे से पोस्ट कर रखा है या फिर आपने पोस्ट वो करना है जो आपकी अचीवमेंट्स होती है, आपने कुछ अच्छा किया तो आपको पोस्ट कर देना है। उससे होगा क्या कि आगे चल के वो चीज़ें वायरल भी हो सकती हैं, लोग उसको देखेंगे, मान लो किसी ने देखा, उसको लाइक किया और वो फिर दूसरे तक पहुंची, उसने लाइक किया, इस तरीके से रिक्रूटर के पास पहुंची, उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि भाई मेरे पास इस चीज़ की जॉब है, आप कर सकते हो, या फिर मेरे पास गूगल का है, कोई पर्सन उसने देख लिया तो उसने आपको सजेस्ट कर दिया, इस तरीके से भी जॉब मिल जाती है। तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से मैनेज करके रखनी है और लिंक्डइन से अभी जॉब कैसे फाइंड की जाती है वो तो हम लोग सामने समझने वाले हैं, 1 बाय 1 चीज़ें हम लोग यहाँ पे ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल प्लस गिटहब के अंदर वर्जन कंट्रोलिंग और सारे प्रोजेक्ट्स को आपको रखना आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप कर लिए मान लो, ठीक। अब क्या बचता है यहाँ पे, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमारा ये देखो थ्योरिकल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब लास्ट एक थ्योरिकल पार्ट बचा है जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा रेफरल, ठीक है। लोग जब कहीं से मतलब मान लीजिए आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है ऑफ कैंपस में, जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्लेसमेंट दिलाता है वो है रेफरल का प्रोसीजर। अब ये रेफरल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आपसे पहले बहुत से लोगों की प्लेसमेंट लग चुकी होती है, ठीक, या फिर आपकी फैमिली में, रिलेशन में, दोस्त के मतलब कहते हैं ना कि कहीं पे ये आप हो, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, फिर आपके 2 दोस्त के दोस्त होते हैं, ठीक है, फिर आपके इस दोस्त के 2 दोस्त होते हैं, आपके कॉलेज में मान लो कोई आपके सीनियर हैं वो हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों के दोस्त, उसके दोस्त, उनके सीनियर, इस तरीके से किसी की भी जॉब अगर मान लो कहीं आपकी गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं पे भी लगी है, ठीक है, आप उनको बस जानते हो शक्ल से कि फलाने पर्सन का नाम मान लो अमन है और मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, ठीक है। वो भले आपको उतना ना जानते हो, आप जानते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत, और नहीं भी जानते हो कि तब भी चलेगा, बस आप उनको ढूंढ सको कहाँ पर, लिंक्डइन के अंदर, ठीक। आपको लिंक्डइन के अंदर ढूंढना है और मान लो वो ऑलरेडी गूगल पे काम कर रहे हैं, तो आप समझ लो आपकी जॉब लगने की 99 तो नहीं कहूँगा पर 90% चांसेस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, आपने अपना जो रिज्यूमे है वो आपने बहुत ही पावरफुल बना रखा है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड का गेम खेलना है। लिंक्डइन पे इनको भेजना है कनेक्शन होता है आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक तरीके से जैसे हम लोग फेसबुक पे भेजते हैं, इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, वैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है। फिर उनसे आपको बात करनी है, मतलब नॉर्मली आपको टॉक करना है, एक तरीके से फ्रेंडशिप आपको करनी है, नॉर्मली टॉक करना, फ्रेंडशिप करनी है और मतलब एक तरीके से बंदे के साथ घुल मिल जाओ, मैं ये कहूँगा। बहुत से लोग करते क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाया नहीं, तुरंत वो हाय लिखेंगे, हाय लिखने के बाद कहेंगे भाई ये मेरा रिज्यूमे है, मुझे रेफरल कर दो कंपनी में,
मुझे जॉब चाहिए और मेरे पास स्किल्स तो हैं पर मुझे जॉब नहीं मिली, ये गलत चीज़ है। आपको इतना ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है, आपको चीज़ों को समझना है। अगर किसी इंसान के साथ अगर आप एक अच्छी मित्रता बना लेते हो, आपकी उनकी बातें मैच होती हैं, तो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है। और फ्रेंडशिप में लोग बहुत कुछ कर देते हैं एक दूसरे के लिए। तो आपको ये समझना है कि डायरेक्ट आपको ग्रेडी नहीं होना है, तुरंत आपको ये नहीं करना है। पहले उनसे बातचीत बढ़ानी है, कुछ दिन का व्यवहार बनाना है, फिर उनको एक दिन अपना रिज्यूमे दिखाओ कि भाई मेरा रिज्यूमे चेक करो। पहले ये कहो रिज्यूमे चेक करो भाई, क्या मेरा रिज्यूमे सही है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, ये काम आने लायक हैं। तो कहेगा हाँ यार तुम्हारा रिज्यूमे तो तगड़ा है, तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं, तुम ये कर लेते हो, कहेगा हाँ। तो वो खुद एक बार सोचेगा कि लो यार इसके लिए मैं कुछ कर देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि आप ग्रीडी नहीं हुए हो यहाँ पे। वो खुद अपनी तरफ से सोचेगा कि हाँ यार मैं कर देता हूँ। तो देखो वो ऑलरेडी गूगल के अंदर काम कर रहा है, ठीक, वो जानता है सबको, रिक्रूटर को, एचआर को जानता है, ये आप हो, ठीक। उसने आपका रिज्यूमे लिया, आपने उसको रिज्यूमे दिया, उसने गूगल के किसी रिक्रूटर या फिर जो भी इंटरव्यूअर है उसको दिया, उसने रिज्यूमे देखा, कहा यार इंसान तो बढ़िया है। और देखो कंपनी को हमेशा एम्प्लॉय चाहिए ही होता है, बस एम्प्लॉय अच्छा फाइंड करने में मेहनत लगती है। तो इन्होंने आपको लिंक दे दिया कि आओ भैया आपका क्वेश्चन इंटरव्यू दौरान होगा और कोडिंग राउंड वगैरह होगा और चेक किया जाएगा कि हाँ भैया आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, एक तरीके से मतलब आपके अंदर स्किल्स हैं उस काबिल, गूगल पे काम करने के काबिल या नहीं है। तो एक तरीके से आपका कोडिंग राउंड हुआ, कोडिंग राउंड होने के बाद में आपको यहाँ पे मान लो जॉब मिल गई। तो अब ये जो ये वाला बंदा था, इस पर्सन को फ़ायदा क्या हुआ, इसको कैश मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं उस कंपनी की तरफ से जिसमें आपकी जॉब लगी है, जिसमें इसने रेफरल दिया था। इसीलिए लोग रेफरल देते हैं। मान लो ए पर्सन आप हो, बी पर्सन मैं हूँ, मैं काम करता हूँ गूगल में, ठीक है। आपने मुझे रिज्यूमे दिया और मुझे सही में लगा कि यार आपका रिज्यूमे तगड़ा, आप परफेक्ट हो गूगल के लिए, और मैंने आपका सजेशन दे दिया गूगल को, आपकी लग गई जॉब और आप परफेक्ट निकले काम में, आप अच्छा काम कर पा रहे हो, तो मुझे हैंड टू हैंड कैश मिलेगा, ठीक है। तो एक अमाउंट जो मिलती है उस लालच में लोग प्रमोट करते हैं, रेफरल करते हैं। पर इस चीज़ को जब समझें, जब रेफरल जब किया जाता है जब आपके अंदर वो स्किल्स हैं ऑलरेडी और आज का रिज्यूमे उतना अच्छा होना चाहिए। तो रिज्यूमे पे आपको पूरा फोकस करना है और उससे पहले स्किल्स पे, जो मैंने स्किल्स बताई हैं अगर उतना कर लेते हो, उसके बाद रिज्यूमे बनाना मैं आपको बता दूंगा, उसकी मेरी टेंशन है। फिर आप एक अलग ही इंसान होगे जो आप मतलब कह सकते हैं ना कि फिर आपको कोई जल्दी मना नहीं करेगा। और लिंक्डइन पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी पर्सन को, जैसे मैंने अमन का उदाहरण लिया, आप नहीं इन पर्सन को जानते हो तो लोगों को ढूंढना कैसे है और उन पे कैसे अपना रिज्यूमे पहुंचाना है या फिर कैसे उन लोगों को फाइंड करना है, बहुत ही आसान है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो ये था धीरे धीरे थ्योरिकल टॉपिक। अब हम लोग जनाब आने वाले हैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल पे। अब हम लोग चलते हैं, सर्च करते हैं जॉब्स कि कौन कौन सी जॉब कितनी कितनी पेमेंट की कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कौन कौन से पोर्टल पर आप जा सकते हो ढूंढने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, फटाफट जॉब्स को ढूंढते हैं। ये मैंने खोल रखा है यहाँ पे गूगल क्रोम को। अब सबसे पहले अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो देखो जितनी भी कंपनीज होती हैं, लाइक आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और वगैरह वगैरह, गोल्डमैन सैक्स, जितनी भी कंपनी होती है सबके पर्टिकुलर अपने अपने एक कैरियर पेजेस होते हैं जहाँ पर वो जॉब्स की लिस्टेड करती हैं कि ये जॉब है। तो हम लोग पहले उनको समझ लेते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपनी के एक पेज होते हैं उनमें कैसे हम लोगों को जॉब मिल सकती है। मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल गूगल का। मैंने कहा कि गूगल कैरियर करके एक सर्च किया, देखो अभी मैं सर्च कर ही रहा था, सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं, तब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ, सब चीज़ों की रिसर्च हो चुकी होती है तब यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। इस पेज पे आ गए गूगल कैरियर पे, career.google.com। अब यहाँ पे देखो हम लोग नीचे आते हैं, दो ऑप्शन मिलते हैं, रोल, वेयर। रोल हमको चाहिए यहाँ पे मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल चाहिए, कहाँ चाहिए, इंडिया के अंदर चाहिए, ठीक। मैंने इंटर दबाया, ठीक। इंटर दबाने के बाद में अब यहाँ पे डिग्री पे आए तो यहाँ पे देखो मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी आप क्या किए हुए, तो मैंने कहा मैं बैचलर्स हूँ अभी, ठीक है। बीसीए बीटेक डिग्री बैचलर डिग्री होती है, मैंने टिक मार दिया, ठीक। अगर आप मास्टर्स किए हो तो मास्टर की यहाँ पे टिक मारना बिल्कुल ना भूले, बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे टिक हटा देता हूँ। तो पहले जॉब्स को देखते हैं किस टाइप की जॉब्स आ रही हैं। स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल एंड्रॉयड,
एंड देखो एंड्रॉयड सिस्टम के लिए गूगल का आप जानते हो एंड्रॉयड जो होता है वो गूगल का होता है, ठीक है। तो उसकी एक आपकी जॉब निकल रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, गूगल की तरफ से है। ये देख लो गूगल आप पढ़ सकते हो कहाँ पे है, ये आपकी यूएसए में है, इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन वाइज यहाँ पे कर लेते हैं। लोकेशन में इसने यहाँ पे कंट्री को मैंने जबकि यहाँ पे दिया था उसकी कंट्री को सजेस्ट कर देते हैं। देखें इंडिया का ऑप्शन है यहाँ पे, तो करते हैं। ओके मैंने फिल्टर यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे यूएसए का फिल्टर लगा हुआ था लोकेशन में, अब देखो मैंने इंडिया का फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर लगाने से क्या होता है जनाब कि देखो लोकेशन में इंडिया का फिल्टर लगा तो इंडिया के रिलेटेड सारी जॉब आएंगी। गूगल में, गूगल के एक ऑफिस है बेंगलोर कर्नाटका में, वहाँ पे आपके पुणे की साइट है, पुणे महाराष्ट्र इंडिया। इन साइट्स में देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस एक जॉब है गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री, 5 year एक्सपीरियंस विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन वन मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विथ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। साफ साफ कहा गया कि एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसके साथ में आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मतलब डीएसए तो आना ही आना चाहिए। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो अगर आप इसको सब चीज़ों को पढ़ लिए हो, आपको लग रहा है ये सब मेरे लिए है, अप्लाई का बटन ये दिया है, जाकर अप्लाई कर दो। पर अगर आपको लगता है नहीं यार थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है मैटर, मेरे लिए नहीं है ये चीज़, आते हैं डिग्री पे। अब यहाँ पे कर देते हैं बैचलर्स पे टिक। बैचलर्स पे टिक करने के बाद अब देखो जो जॉब आएंगी वो बैचलर्स डिग्री के लिए रिलेटेड आएंगी। और अब ये देखो यहाँ पे आप बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका टेस्ट होगा आप उसमें पास हो जाओगे तो वो आपको ऑटोमेटिक रख लेंगे। देखो एक ही जॉब नहीं है, ये पहली है, अब ये दूसरी आते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थर्ड लेवल का, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, गूगल क्लाउड, ये अलग अलग पेजेस के हिसाब से करते हैं शायद उस तरीके से। इंजीनियर प्रोडक्टिविटी गूगल क्लाउड, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, C++, जावास्क्रिप्ट, ये कंपलसरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मतलब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी आनी चाहिए इनमें से कोई एक, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, और आपको डीएसए आना चाहिए, ठीक है। और इतनी सारी जॉब है, मैं एक एक करके अगर बताऊंगा तो ये वीडियो करीबन 2-2.5-3 घंटे की बनेगी। सारी आप जाकर एक एक पढ़ सकते हो। यहाँ पे लोकेशन दी होती है, उस लोकेशन को आप अपने हिसाब से यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। रिमोट एलिजिबिलिटी अगर डाल दोगे तो घर के लिए हो जाएगा, मतलब कि घर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो रिमोट एलिजिबिलिटी मतलब घर बैठे काम वाला सिस्टम। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये गूगल का था। नेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे आएंगे हैकर अर्थ जॉब्स, आपको डालना है। तो मैंने डाला हैकर अर्थ जॉब्स। जैसे इसको डालोगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ आपके पहले से ही क्या कहते हैं हायरिंग चैलेंजेस चल रहे होते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं कि अगर आप इनको पास कर लेते हो तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे इंटरव्यू का मौका मिल सकता है, डायरेक्ट आप टेस्ट में बैठ सकते हो और आपको जॉब मिल सकती है। विप्रो लिमिटेड जो कंपनी है छोटी कंपनी नहीं है। सैलरी अभी देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बेस्ड इन इंडस्ट्री हिसाब से, इंडस्ट्री में जितनी मिल रही हो उस हिसाब से देंगे। और ये देखो यूटोपस इनसाइट्स जो है ये 30,000 INR मतलब 30,000 मान के चलो पर मंथ मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको स्टार्ट नाउ कर देते हो, इनका चैलेंज ले लेते हो, उस पर पास हो जाते हो, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, फिर यहाँ पे आपको डायरेक्ट मौका मिल सकता है इन कंपनीज में जॉब का। और आने वाले चैलेंजेस देख सकते हो ट्रू कॉलर का। ट्रू कॉलर भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। इम्पैक्ट एनालिटिक्स और मिसी पे लिमिटेड, उसके बाद में पेटीयू, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस देखो यहाँ पे लगे ही रहते हैं और आए दिन चैलेंजेस आया करते हैं, ठीक है। फोर्ड का वगैरह का सबके देखो चैलेंजेस आने वाले हैं। प्रीवियस चैलेंजेस हैं ये जो हो चुके हैं पहले के, ठीक है, और ये आने वाले हैं और ये हो रहे हैं। तो अभी जाकर विप्रो वाले में अगर आपको जॉब चाहिए तो अभी कर सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा है naukri.com। naukri.com तो यहाँ पे मैं गया naukri.com पे और यहाँ पे देखो फुल स्टैक वेब डेवलपर की है। अगर आप इसको स्टार्टिंग से आते हो, मान लो मैं यहाँ पे पूरा सर्च करता हूँ नए सिरे से naukri.com, मैंने इंटर मारा। इंटर मारने के बाद में naukri.com पेज लोड होके आ चुका है। इसमें करना क्या है, देखो अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस डालना है। मैंने कहा फ्रेशर हूँ तो फ्रेशर डाल देना है। लोकेशन मैंने कहा इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर, आप इंदौर
बाकी आप अपनी जगह सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर डालूंगा दिल्ली, न्यू दिल्ली में मान लो मैं डाल देता हूँ, या फिर सिर्फ दिल्ली डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्किल्स मान लो मुझे चाहिए फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैंने कहा फुल स्टैक सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर मैंने डाला और सर्च किया। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी आएंगी। फुल स्टैक वेब डेवलपर, कंपनी का नाम ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है 6 से 8 लाख पर एनएम की, और दिल्ली एनसीआर में है, बेंगलोर साइड में। और क्या क्या चाहिए, जावा चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर्स चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई मतलब यही हो जाती जावा, एल्गोरिथम, जावा स्क्रिप्ट, ये थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, ठीक है। फुल स्टैक वेब डेवलपर में फिर ये चीज़ है 0 से 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बीच में लोगों को रख लेंगे, पर इन्होंने सैलरी आपकी डिस्क्लोज कर नहीं, मतलब एक तरीके से बताई नहीं है, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं की है। नोएडा में है ये जॉब, ये आपकी फरीदाबाद में है। इस तरीके से बहुत सारी जॉब्स आपकी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो ये थी आपकी naukri.com। वैसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आपको बढ़िया बढ़िया सैलरी से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया कंपनी मिल जाएंगी, पर लोगों की प्रॉब्लम क्या, उनको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, यही 3-4 कंपनी है, गोल्डमैन सैक्स, इनमें जॉब चाहिए होती है। इंसान ये नहीं देखता है कि यार कंपनी भले छोटे लेवल की है, मुझे वहाँ पे काम की सूटेबिलिटी मिलनी चाहिए, पैसे अच्छे मिलने चाहिए। इंसान ये भी देखे और अपने लोकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में naukri.com, देखो मैंने 3 जगह आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे चौथी जगह चलते हैं। चौथी जो मेरी फेवरेट है, गूगल सर्च पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेब डेवलपर जॉब्स। इतना लिखने के बाद में मैंने सर्च किया और यहाँ आया गोल्डमैन सैक्स कैरियर। मान लो इस पे ये देखो गोल्डमैन सैक्स कैरियर का भी पेज है, ये ऐड से आ रहा है, पर इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे भी जॉब मिल जाएंगी। और गोल्डमैन सैक्स जानते हो ना, खुद की अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कंपनी है। कैरियर पे मैं गया, कैरियर पे पॉसिबिलिटी, आवर पीपल, डिवीज़न, स्टूडेंट्स पे मैं गया। स्टूडेंट्स पे जाने के बाद में यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम, फाइंड इवेंट्स और सर्च आवर स्टूडेंट प्रोग्राम्स टू बिगिन योर करियर विथ गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। मान लो मैं यहाँ पे स्टार्ट सर्च पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। मान लो इंडिया में 4 प्रोग्राम चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो 2023 समर एनालिटिक्स इंटर्नशिप कर सकते हो, यहाँ पे याली इंटर्नशिप फुल टाइम कर सकते हो, याली कर सकते हो, ये अलग अलग जगह के हिसाब से है। और आप इनको लर्न मोर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। मान लो मैं एक पे लर्न मोर पे क्लिक भी करता हूँ, देखो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया। अनडिग्रीड एंड MBA प्रोग्राम इंडिया, इंजीनियरिंग वर्चुअल प्रोग्राम, आप इसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ से भी डायरेक्ट मिल सकती है, पर मैं आपको दिखाता हूँ गूगल से, गूगल में किस तरीके से जॉब मिलती है। मान लो मैंने क्लिक किया, मैंने गया यहाँ पे, मैंने कहा वेब डेवलपर जॉब्स। अब यहाँ पे देखो जॉब, ये देखिए वेब डेवलपर जॉब। इस समय मैं थोड़े दिन के लिए कानपुर आया हूँ, इसलिए यहाँ पे कानपुर उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। और मतलब लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे मेरा सिस्टम होता है उस हिसाब से वो लोकेशन कैच करता है। और ये गूगल करता है क्या, जितनी भी वेबसाइट्स हैं सारे से फेच करके जॉब्स को अपने पोर्टल पे ले आता है। जैसे कि ये अपना नाम के ऐप से आ रही है, ये लिंक्डइन के थ्रू आ रही है। तो इसमें देखो सैलरी भी क्लोज की गई, 8,000 से 12,000 पर मंथ मिलेगी। फुल टाइम जॉब करनी है और वेब डेवलपर की है, और कंपनी ये फलाना फलाना करके वेबिक्सी टेक्नोलॉजी दी है, ठीक है। और PHP डेवलपर इंटर्नशिप नहीं, इंटर्नशिप नहीं है, इंटर्न लिखा हुआ है पर ये चेक करना पड़ेगा। फिलहाल ये जॉब ही है, ठीक है। लिंक्डइन पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और 100+ मोर पे क्लिक करोगे तो 100 से ज़्यादा यहाँ पे खुल जाएंगी। अब मान लो मैं पहली वाली पे जाता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ PHP वेब फ्रेमवर्क्स, ये फ्रेमवर्क्स आनी चाहिए। PHP HTML5 आनी चाहिए, CS3 आनी चाहिए। HTML5 आपको आती होगी, मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट कोर्स आपको सिखा रखा है HTML5 का, तो समझ लो आपको HTML5 आती है। CSS का कोर्स में सिखाई दे रहा हूँ, लगभग कितने 12-13 लेक्चर हो गए हैं, कुछ लेक्चर्स और डालने हैं, उसके बाद आपको CSS पूरी आ जाएगी। तो देखो ये 2 चीज़ तो आ गई। PHP को मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगा, इसकी जगह फिर मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, बूटस्ट्रैप अपने आप सीख जाओगे। उसके बाद C और C++ का नंबर लगाना है, ठीक है। तो C++ एक बार नहीं भी आती होगी तो ये वेब डेवलपर है, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मेन आनी चाहिए, काम मिल जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये आप सब सीख जाओगे करते करते। साउंड कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, कोई भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करनी वो तो धीरे धीरे इंसान को आती है जब इस फील्ड में होता है। साउंड कम्युनिकेशन बोलने का एक तरीका होता है, लाइक आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एक लहजा होता है कि टोन होती है कि मतलब कब आपको तेज बोलना है, कब धीमा बोलना है, इस तरीके से। और डाटाबेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मतलब MySQL आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें
नॉर्मल यार एक वेब डेवलपर को आती है 8,000 से 12,000 तक की सैलरी दी जाएगी आपकी स्किल्स के हिसाब से। बाकी ऊपर फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। लोकेशन, मेरे लोकेशन कहाँ की चाहिए मालूम, मैंने कहा मेरे से कितने दूर चाहिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम चाहिए, लखनऊ में चाहिए, रायबरेली में चाहिए, हैदराबाद में चाहिए। फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। घर बैठे चाहिए मान लो वर्क फ्रॉम होम वाली करा तो वर्क फ्रॉम होम की देखो, जैसे ये वेब डेवलपर की एक जॉब है, ये यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हो उन सब चीज़ों को और आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक्डइन के थ्रू आ रहा है, आप लिंक्डइन पे जाकर भी कर सकते हो। तो मैंने कहा लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। 4 पोर्टल मैंने बता ही दिए ऑलरेडी। अब आते हैं 5वें पोर्टल पे। 5वें पोर्टल है जैसा कि आपका मैंने गूगल का कहा था, वैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है। चलिए आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले पोर्टल पे। तो मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट के कैरियर पेज पे लेके चलो, एंटर दबाया और यहाँ पे भी देख लेते हैं किस तरीके हम लोग को जॉब्स को फाइंड करना है। हर कंपनी का अपना अपना पेज होता है, तो पेज होने के हिसाब से मान लो जैसे मैं यहाँ पे गया ऊपर स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स पे, ठीक है, इस पे चला गया। यहाँ लिखा सर्च स्टूडेंट जॉब्स। मैंने कहा कि यहाँ पे देखो हर टाइप की जॉब्स हैं और कितनी कितनी वो भी हैं। बिजनेस डेवलपमेंट की 1, बिजनेस ऑपरेशन 3, कम्युनिकेशन 1, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की 5 जॉब है, प्रोग्राम मैनेजमेंट की 3 है, रिसर्च की 89 है, रिसर्च अप्लाइड एंड डाटा साइंस 14 जॉब, सेल्स की 1 है। अब मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे गए तो इसमें क्या है, देखो एक जॉब है तो इसकी लोकेशन भी यहाँ पे बाहर की ही दिखा रहा है, इस वजह से हम लोग इस पर नहीं देख सकते हैं। आप यहाँ से अपनी कंट्री ओरिजिन चेक कर सकते हो कि आपके ओरिजिन पे है कि नहीं है, मतलब एक तरीके से आपकी इंडिया में है कि नहीं है ये जॉब, पर ये नहीं, ये है डेनमार्क में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके आप चेक कर सकते हो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए। और बहुत बार जॉब निकलती हैं, मैं अक्सर चेक किया करता हूँ, आपको भी अक्सर चेक करते रहना है। देखो ऑफ कैंपस अप्लाई का मेन से ये होता है हार्ड वर्क करना। आपको हथेली में सरसों जमीन नहीं मिलेंगी जनाब, आप खुद से आइए, खुद से चीज़ों को फाइंड करिए और ढूंढिए और 10-10 जगह अप्लाई कीजिए, 20-20 जगह अप्लाई कीजिए, अंधेरे में तीर मारिए, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का बता दिया। अब मैं चलता हूँ कैसे TCS पे भी आप जा सकते हो। देखो TCS का भी कैरियर पेज होता है, मैंने कहा TCS के कैरियर पेज पे ले चलो। इनके में क्या होता है, इंटर्नशिप वगैरह भी मिल जाती है, जॉब भी डायरेक्ट मिल जाती है। मान लो यहाँ पे आए, मैं ऊपर कैरियर्स पे जाऊँगा, कैरियर्स पे जाने के बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे, मैंने कहा इंडिया में, इंडिया के विजिट पे करो कैरियर पेज पे, तो ये देखो एक पेज खुल गया है। अब यहाँ पे मान लो एक्सप्लोर इंटर्नशिप आप करो, इंटर्नशिप से डायरेक्ट जॉब भी मिल जाती है कभी कभी। मैंने कहा इंटर्नशिप करनी है तो मैं आऊँगा नीचे। अब देखो इनके बारे में मैं पढ़ना चाहूँगा तो मान लो मैं पढ़ूँगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और ये मैं यहाँ पे पढ़ने के बाद में धीरे धीरे यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये देखो, ठीक है, फिल द इंटर्नशिप फॉर्म, और आप इसको यहाँ पे हेयर पे क्लिक करो और हेयर पे क्लिक करने के बाद में अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट में स्टूडेंट डाल देना, कॉलेज इंस्टीट्यूट अपना डाल देना, इंटर्नशिप में किस एरिया में इंटरेस्ट है आपका ये डाल दो, और बाकी सब चीज़ें डालकर आपको यहाँ पे कर देना है फॉर्म फिल, ठीक है। पासिंग कब हुए थे, कब डिग्री मिली थी, क्वालिफिकेशन क्या है, सब चीज़ें कर देना है। मान लो क्वालिफिकेशन डिग्री कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और आपको इंटर्नशिप मिलेगी TCS के अंदर, और TCS के अंदर इंटर्नशिप मिलने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको भर्ती मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपको टोटल मैंने कितने 6 तरीके अभी बता चुका हूँ। अब एक तरीका बचा है लास्ट हमारा 7वां, जो कि है लिंक्डइन। चलिए अब लिंक्डइन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आ जाते हैं। लिंक्डइन पे मैंने सर्च किया, इंटर दबाया, स्पेलिंग ऊपर मिस्टेक हुई, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। लिंक्डइन, ओके, इंटरनेट स्लो है इसलिए पेज थोड़ा धीमे लोड होता है। चलिए लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल बनी है। अब समझो पहले लिंक्डइन पे आपको एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी होगी। आप मेरी प्रोफाइल से एग्जांपल ले सकते हो। आपको एज अ प्रोफेशनल फोटो लगानी है। आपको ये नहीं है फंकी लुक में नहीं लगानी कि बाल बिल्कुल कलरफुल कराए हो, चश्मा वाला लगाए हो फैशन वाला, या फिर आप अलग तरीके से लगाए हो। आपको इस तरीके नहीं, आपको एज अ प्रोफेशनल लुक में आपको एक फ़ोटो लगानी है। अब मेरे पास ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थी, ये एक फ़ोटो पड़ी थी तो मैंने लगा दी। बाकी आप इससे भी प्रोफेशनल लगाओ। और ये मेरे चैनल का बैनर है, क्योंकि मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कर रहा हूँ। मेरे बारे में आप यहाँ जान सकते हो, मेरे कनेक्शंस के बारे में जान सकते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करके आप जान सकते हो। मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक दी हुई है यहाँ पर बाकायदा।
और उसके बाद में ईमेल वगैरह दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने दे रखी हैं यहाँ से। और उसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे और मेरे बारे में सर्टिफिकेट जो हैं, जो स्किल्स है मेरे पास, वेब डेवलपमेंट, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, ये स्किल्स हैं और यूट्यूब पे मैं काम करता हूँ, ये सब यहाँ पे आप जान सकते हो। इसी तरीके पर्टिकुलर किसी के बारे में भी जान सकते हो। अब मैं बताऊँगा कि जॉब कैसे मिलेंगी। ऊपर आओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर आओगे, देखो जॉब्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जॉब्स के ऑप्शन पर जाने के बाद में मान लो मैं यहाँ पे आ गया। अब बहुत सारी जॉब्स आपको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट दिख रही होंगी। अब यहाँ पे आते हैं और कास्केडिंग स्टाइल शीट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मान लो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं जॉब देखता हूँ। अच्छा, ये तो वो है प्रैक्टिस सेट है, ओके, प्रैक्टिस सेट नहीं देखना है। बैक आते हैं और बैक आते हैं, ठीक है, यहाँ पे माई जॉब्स पे जाएंगे और यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई जॉब नहीं, क्योंकि मैं जॉब फाइंड वगैरह नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट जॉब्स पे ही आता हूँ। अब देखो यहाँ पे है मैन्युफैक्चर डेवलपर, सॉरी मेन फ्रेम डेवलपर्स, ठीक है। जब काफ़ी देर स्क्रीन पे देखो तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मेन फ्रेम डेवलपर में क्या होता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से सर्विस है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं जॉब में। फुल टाइम एसोसिएट काम करना होगा, एम्प्लॉय, ठीक है, 29 कंपनी में एल्पनाई है, ठीक है। और बाकायदा आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इजी अप्लाई आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको और भी कंपनियाँ मिलेंगी। देखो मैं यूट्यूबर हूँ ना, तो मुझे यूट्यूब रिलेटेड कंपनियाँ मिल रही हैं, जैसे यूट्यूब मैनेजर, ठीक है, और भी यहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्ट। अब यहाँ पे देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये जिस तरीके आपकी प्रोफाइल होगी, आपके प्रोफाइल में जो कीवर्ड्स होंगे उस तरीके से जॉब मिलेगी। मुझे यूट्यूब रिलेटेड सारी जॉब्स दिख रही हैं। देखो यूट्यूब स्पेशलिस्ट। अब मेरी जॉब मेरे यहाँ क्या डाल रखा, मैंने यहाँ डाल रखा है यूट्यूब। तो देखो यूट्यूब का लोगो भी दे रखा है, यूट्यूबर हूँ, ये सब डाल रखा है। कंपनी कौन सी काम करता हूँ, यूट्यूब में काम करता हूँ, इसलिए मुझे दिखाई दे रही। अगर आप यहाँ कंपनी कोई बड़ी डाल देते हो, कुछ भी ऐसा डाल देते हो जहाँ पहले आप इंटर्नशिप कर चुके हो, तो आपको उसी से रिलेटेड जॉब्स दिखेंगी। और अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने कहा रेफरल प्रोग्राम के लिए। तो रेफरल प्रोग्राम के लिए कैसे लोग मिलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट, एक सेकंड रुकना, माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटर, ठीक है। मैं क्या सही जा रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद ये देखो HR रिक्रूटर, हायरिंग रिक्रूटर, किस चीज़ में है ये, ग्रेट दिल्ली, HR रिक्रूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेस्ट बंगाल, वेस्ट दिल्ली, ये इनकी स्किल्स है। देखो अब यहाँ पर ऊपर आते हैं, पीपल्स पे जाते हैं। पीपल्स पे जाने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं लोगों को। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड मान लो अगर कोई भी बंदा मुझको मिल जाता है जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, तो देखो जैसे एक ये हैं, ठीक है, मैंने इनको ओपन किया और इन्होंने लिख रखा है रिक्रूटर एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो 500 प्लस कनेक्शन है, आप इनको कनेक्शन भेजो। कनेक्शन भेजने के बाद में आप इनको अपने बारे में बता सकते हो। और इन्होंने देखो लिख भी रखा है कि यहाँ पे टेक्निकल रिक्रूटर हैं। तो इस तरीके से आप इनको इम्प्रेस, मतलब सॉरी गलत वर्ड हो जाएगा इम्प्रेस, एक तरीके से आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी बातों से कि मैम ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास स्किल्स हैं। पहले आप बात करो, बात से बात करने पे एक स्वभाव बनता है, उसके बाद में आप इनको डायरेक्ट भेज सकते हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक दूसरी, जैसे एक को खोलोगे ना दूसरा भी यहाँ पे आ जाएंगी, सारे रिक्रूटर्स हैं। ये अंजलि सेठ, ये भी रिक्रूटर हैं, टेक्निकल रिक्रूटर एट माइक्रोसॉफ्ट। और संज्ञा सिन्हा, ये भी रिक्रूटर हैं। स्मिता, ये भी रिक्रूटर हैं, नहीं ये रिक्रूटर नहीं है, ठीक है। और ये रिक्रूटर है स्वाति सेठी, ये भी रिक्रूटर हैं। और रिक्रूटर एट माइक्रोसॉफ्ट, ये भी रिक्रूटर है। मान लो इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। राकेश चंद्रा, ठीक है, मंगला, ये मान लो माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंट टाइम में है। मान लो मैंने इनको यहाँ पे फॉलो किया और इनको मैसेज भेजा, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे, मान लो जब आप इनको फॉलो आते हैं तो ये लोगों को देखते हैं कि सबके रिज्यूमे में कौन ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको आपका रिज्यूमे पसंद आ जाता है तो हो सकता है ये आपको जॉब दिला दे। पहले आपको एक तरीके से गठबंधन करना होगा, मतलब एक अच्छे से बातचीत करनी होगी, ठीक है।
अब मान लो यहाँ पे सी जॉब्स पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ जॉब्स और भी निकल के आ रही हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट मैनेजर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये कहाँ की है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड, ये देखो ये इंडिया की है, ठीक है, इंडिया की कोई है, और ये साउथ कोरिया की है, ठीक है। मान लो ये सारी जॉब्स निकल के आ रही हैं, मैंने कहा सी ऑल जॉब्स, मुझे सारी जॉब्स दिखाओ। तो आप देखो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट की सारी जॉब्स आ रही हैं, ठीक है, जितनी भी आप देख रहे हो ये सब माइक्रोसॉफ्ट की जॉब आ रही हैं, फुल टाइम की, मिड सीनियर लेवल, और बाकी सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। डील मैनेजर मेरे टाइप की कोई भी, मतलब जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कैसे जॉब दिखे तो उसमें इंटरेस्ट भी लगता है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जॉब निकला करती हैं, आप इनको ढूंढ सकते हो, ठीक है। मान लो मैं डील मैनेजर को ही देख लेता हूँ, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की, इसको कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है, फ़िल्टर मान लो ईजी अप्लाई, कंपनी, जॉब्स, डेट पोस्टेड, मतलब कब पोस्ट की गई, एक्सपीरियंस लेवल मान लो मैं कर दूँ, एंट्री लेवल की जॉब चाहिए तो ये मैंने कर दिया। अब 1000 जॉब दिखेंगी, ठीक है। और यहाँ पे और भी फिल्टर्स यहाँ लगाया जा सकता है, देखो, ठीक है। अब जैसे ये वाली है, ये हमारी दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव कुछ करके कोई लोकेशन है, वह इंडिया में है, ठीक है। 19 घंटे पहले ये पोस्ट की गई है, और इसमें आप ट्राई कर सकते हो प्रोडक्ट मैनेजर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन, अब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होती ही है, क्योंकि जो आपकी डिग्री वो यूनिवर्सिटी से ही बन के आएगी, और आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। पर इनकी पहले आपको रोल समझना होगा कि क्या क्या करना होगा, ठीक है, और क्या क्या चीज़ों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जॉब आप फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की। मैंने थ्योरिकल समझाया, मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया, मैंने सर्च करके दिखाया, मैंने रिक्रूटर को भी आपको फाइंड करके दिखाया। मतलब मेरे से जितना हो सका था, मेरे पास जितनी नॉलेज थी, मैंने सारी इस वीडियो में डाल दी है। अगर अब भी आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कहीं कोई कसर रहेगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर लगा हो कि कहीं मैंने मेहनत करी है, कहीं आपके लिए कुछ किया, तो आप एक लाइक का बटन भी दबा सकते हो। तो जनाब, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।